हेलो बच्चों, आज एक नया सवाल लेके चलते हैं। एमसीक्यू खत्म हो गए हैं। अब ये नया एक क्वेश्चन है। क्या है? एक घन का आयतन है 729 सेंटीमीटर क्यूब है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए भाई, अच्छा ये बताइए, घन का आयतन क्या होता है? सबसे पहले घन दिखता कैसा है ये देख लीजिए। घन होता है वर्ग। वर्ग जो होता है, दो वर्ग को आपस में क्या कर दे, जोड़ दे हम लोग, जैसे पासा होता है। क्लियर? दो वर्ग को आपस में जोड़ दे तो ये क्या होता है? घन होता है। क्लियर? चलिए बच्चों, तो घन का आयतन मेरा क्या होता है? घन का आयतन मेरा होता है, यहां पे लिख दे रहा हूं, सॉरी यहीं पे लिखते हैं। तो घन का आयतन होता है भुजा क्यू। क्या होता है? भुजा क्यू। क्लियर? अब आयतन दे रखा है तो यार रख दिया आयतन। क्या होगा? 729 इक्वल टू भुजा क्यू। भुजा क्यूब। ठीक है। अब 7 to 9 में क्या होता है? भुजा क्यूब होता है। चलिए भाई, 7 to 9 भुजा क्यूब, तो ये किसका किसका क्यूब होगा ये? अगर हम इसका 7 to 9 पावर 3 निकालेंगे तो भुजा निकल आएगी मेरी। भुजा क्या होगी? 7 to 9 का हमने क्या निकाल लिया? एलसीएम ले लिया। निकालिए। 9 9 8 72, 9 एकम 9, 9 9 81 और 9 एकम 9, 3 बार बन गया। 3 का पेयर बनाना था मुझे, तो किसके हो गए? भुजा क्या हो गई मेरी? भुजा कितनी हो गई? 9। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 इंटू भुजा स्क्वायर। क्या होता है? 6 इंटू भुजा स्क्वायर। चलिए लगाते हैं 6 इंटू 9 का स्क्वायर। 6 इंटू 9 का स्क्वायर। चलिए भाई, तो क्या करते हैं? 6 इंटू 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81। गुणा कर दिया, 6 1 जा 6, 6 कम 6 और 6 अट्ठे 48, 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर बच्चों? थोड़ा समझ में आया? अच्छा तो सवाल है बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा। आज कुछ डिस्टर्बेंस है, थोड़ा सा ध्यान से। ठीक है? ओके, टेंशन मत लीजिए, बढ़िया सवाल लगाइए वाला सवाल बहुत बार आया हुआ है। ओके ठीक है, थैंक यू। चलिए बच्चों, अब ये सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है ये। 1 सेंटीमीटर व्यास वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की छड़ का आयतन ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल कैसे होगा भाई? सबसे पहले ये समझिए कि व्यास, मान लो एक छड़ की बात कर रहा है, व्यास दिया है तो इसका मतलब क्या होगी? छड़ कैसे होगी? गोल होगी। छड़ सॉरी बेलनाकार होगी। कैसी होगी? बेलनाकार होगी। इसका क्या थे? ये क्या दे रखा है? इसका 1 सेंटीमीटर क्या दे रखा है? व्यास दे रखा है। क्या दे रखा है? व्यास। क्या दे रखा है? 1 सेंटीमीटर इसका व्यास दे रखा है। रुक जाइए, बड़ा बड़ा लिखते। 1 सेंटीमीटर क्या दे रखा है? व्यास दे रखा है। क्लियर? और इसकी लंबाई कितनी दे रखी है? मतलब एच कितनी दे रखी है? 8 सेंटीमीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है? 8 सेंटीमीटर। तो हमें दे क्या क्या रखा? सबसे पहले वो लिखते हैं। हमें दे रखा है डी, डायामीटर। डायामीटर मतलब व्यास। व्यास दे रखी है 1 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी होगी? रेडियस होती है, रेडियस क्या होती है? मतलब त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या क्या होगी? त्रिज्या आर। आर बराबर क्या हो गया? डी बाई 2 होती है। क्लियर? तो डी बाई 2, तो यहां रख दिया आंसर 1/2 सेंटीमीटर। कितनी हो गई? 1/2 सेंटीमीटर। क्लियर बच्चों? चलिए, अब क्या 8 सेंटीमीटर, एच मेरी कितनी दे रखी भैया? क्योंकि एच लंबी है तो बता रहा है एच क्या है। एच मेरी हाइट, हाइट मतलब ऊंचाई। तो ये कितनी हो गई? 8 सेंटीमीटर हो गई। क्लियर? तो पहले क्या कर पूछ रहा है? वो आयतन पूछ रहा है, तो हमें किसका निकालना है? बेलन का आयतन निकालना है। क्या है? तो लिखेंगे छड़ का आयतन। क्या निकलेगा? छड़ का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है बच्चों? बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो छड़ का आयतन क्या निकलेगा भैया? पाई आर स्क्वायर एच। चलिए भाई रखते हैं। अब इसको ये देखते हैं, पाई में वैल्यू निकल रही है कि नहीं निकल रही? हाँ, पाई में वैल्यू निकल रही भाई। चलिए रखते हैं। पाई की पाई रहने दो, आर की जगह क्या रखा? 1/2 का होल स्क्वायर इंटू 8। क्लियर? 1/2 का स्क्वायर भाई, 1/2 है हमारी त्रिज्या।
तो 1/2 का स्क्वायर इंटू 8। चलिए भाई रखते हैं, पाई 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4 इंटू 8। 4 से इसको डिवाइड किया, 4 2 जा 8, आंसर क्या आ गया 2 पाई। आंसर क्या है, छड़ का आयतन कितना हो गया 2 पाई। कितना आ गया 2 पाई। ठीक है बच्चों, अच्छे से सवाल समझ में आया, बहुत सरल सवाल था। ठीक है, धीरे धीरे अपनी पोजीशन को हिसाब से इसको बढ़ाते चलेंगे, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, पहले एक एक चीज सीखते जाइए। ओके, चलिए बच्चों एक नया सवाल देखते हैं, बहुत बेहतरीन सवाल है, ध्यान समझिएगा इसको। एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर। बेलन है, लंबवृत्तीय बेलन है, 7 सेंटीमीटर उसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कितनी देगा 8 सेंटीमीटर। बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। ठीक, तीसरा चौथा सवाल हमने एक ही बता दिया, दोनों सरल सवाल है, ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, लंबवृत्तीय बेलन की बात हो रही है, लंबवृत्तीय बेलन की बात हो रही है। तो सॉरी, सबसे पहले बेलन बना दिया, लंबवृत्तीय बेलन है, क्लियर। ये लंबवृत्तीय बेलन है, इसका त्रिज्या मतलब इसकी यहां से यहां तक की त्रिज्या कितनी रखी है 7 सेंटीमीटर। कितनी रखी है 7 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई कितनी रखी है 8 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए भाई, तो बेलन का वक्र सीधी सी बात हमको मालूम क्या क्या है, त्रिज्या आर, आर कितनी रखी है 7 सेंटीमीटर, एच, एच कितनी रखी है 8 सेंटीमीटर। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है भाई 2 पाई आर एच होता है। क्या होता है 2 पाई आर एच। ठीक, 2 पाई आर एच। चलिए वैल्यू रखते हैं, 2 पाई आर एच, 2 इंटू 22/7, आर की वैल्यू 7, एच की वैल्यू 8। क्लियर। देखिए ध्यान से, 7 से 7 कैंसिल हो गया। चलिए मल्टीप्लाई करिए, 44 इंटू 8, 44 का मल्टीप्लाई 8 चौको 32 के 2 हासिल लगा 3, 8 चौको 32, 3 35, 352 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर, क्या हो गया 352 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर। ये सवाल आ गया बच्चों, ध्यान से देख लीजिए, क्या है लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 8 सेंटीमीटर दे रखी है। बेलन का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, वैल्यू रख दी 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर वैल्यू दे रखी है 7 सेंटीमीटर, एच रखी है 8। 7 से 7 कैंसिल हो गया, बाकी सबका मल्टीप्लाई किया, पाई 22 दूनी 44, 44 8 में 8 को 32, 8 32 3 35। क्लियर बच्चों। चलिए अगला देखते हैं। अब एक गोला दे रखा है, गोले दे रखा है, गोले, गोले का वक्र पृष्ठ दे रखा है। मान लो ये कोई गोला है, ये गोला है, इसका वक्र पृष्ठ दे रखा है। क्या दे रखा है, इसका वक्र पृष्ठ की माप 36 पाई दे रखी है। पहली बात तो गोले का वक्र पृष्ठ होता क्या है, सबसे पहले ये समझिए। तो गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। चलिए भाई, हमें वक्र पृष्ठ की माप दे रखी है, क्या दे रखी है 36 पाई, रख दिया 4 पाई आर स्क्वायर। अब आप ध्यान समझिए, आर स्क्वायर को ऐसे बाकी सबको नीचे ले जाइए, 36 पाई अपॉन 4 पाई बराबर आर स्क्वायर। पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, 4 से 4 9 36, ये भी कैंसिल हो गया। 9 बराबर क्या आ गया आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर, आर बराबर क्या हो जाएगा √9 हो जाएगा। हो जाएगा बच्चों, आर बराबर क्या हो जाएगा √9। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी आर की वैल्यू। अभी यह आर की वैल्यू तो निकालनी नहीं हमको, आर इसलिए निकालें क्योंकि इसका आयतन निकालना है मुझे। तो आयतन क्या होता है, गोले का आयतन क्या होता है भाई, गोले का आयतन क्या होता है बोलो, कोई बता सकता है भैया। चलिए मैं बता देता हूं, गोले का आयतन होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वैल्यू रखी, चलिए भाई रखते हैं 4/3 पाई को वैसे रहने दिया 3 का होल क्यूब। चलिए भाई, एक 3 से 3 कैंसिल हो गया भाई। चलिए देखिए पहले 4 इंटू पाई इंटू 3 3 9 27/3 काट दिया मैंने 3 से, 3 9 जा 3 9 27, 3 9 जा 27, 3 हिंदी बोलेंगे 3 3 9 27, 9 का पारा पड़ा 4 बार तो 9 चौको
36 पाई। क्या आ गया, आयतन कितना आ गया, 36 पाई। क्लियर, इसका वो भी लिख देंगे, सॉरी, सेंटीमीटर क्यूब। क्या वो लिखेंगे, मात्रक जरूर लिखेंगे, बिना मात्रक के कोई भी सवाल नहीं छोड़ेंगे, ध्यान रखिएगा, सबकी जगह मात्रक लिखना है। मात्रक नहीं रखेंगे सवाल में नंबर कटेंगे, कोई फायदा नहीं है उससे। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से ध्यान से उसको लिखिए सवाल को। क्लियर, मात्रक को बहुत ध्यान से लिखना है। ओके बच्चों, ठीक है। ये दो सवाल आपके सामने हैं, फिर से समझा दे रहा हूँ। यदि एक गोले के पृष्ठ की बात कितनी रखी, 36 पाई सेंटीमीटर देगी, तो गोले का पृष्ठ क्या हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर। 36 पाई बराबर 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। 4 पाई को नीचे ले आया, 4 से काटा 4 9 है 36 पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर बराबर 9 हो गया भाई। 9 बचा मेरा, 9 को अंडर रूट में किया तो क्या हुआ, 3 आ गया। 3 आ गया। अब हमको आर मालूम चल गई, हमको मालूम हो, बस हमको गोले का क्या निकालना है, आयतन निकाला। गोले का आयतन क्या होता है, 4 बटे 3 पाई आर क्यूब, पहले रख दिया आर क्यूब पे। 3 से 3 9 27 कट गया भाई, 3 का क्यूब करेंगे, 3 त्रिक का 9, 3 27, ठीक। 3 से 27 कट गया तो 9 बचा, 9 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना, तो को 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन निकालना है। क्लियर, ठीक है बच्चों, थैंक यू। चलिए बच्चों, हाँ अगला सवाल पे आते हैं। ये बढ़िया सवाल है, बहुत बार आया हुआ सवाल है, बहुत ज्यादा आता है ये सवाल। बहुत सरल सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, इसको कहते हैं, ठीक है। अच्छा सवाल है, इसलिए टेंशन लेने की जरा सी भी जरूरत नहीं है, ध्यान से देखिए बस, ठीक है। क्लियर, चलिए। एक शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर है तथा इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई तथा आयतन ज्ञात कीजिए। क्लियर, चलिए बच्चों ध्यान से देखिए, सवाल में क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले क्या दे रखा है, त्रिज्या दे रखी है, उसकी ऊंचाई दे रखी है, और उसकी निकालनी क्या है, तिर्यक ऊंचाई निकालनी है और आयतन निकालना है। सबसे पहले तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए। ध्यान से समझिए तिर्यक ऊंचाई क्या होती है, मेरी बात ध्यान समझिए। सबसे पहले शंकु समझ लीजिए क्या होता है। ये शंकु है, जोकर की टोपी देखी है, बस वो शंकु होता है, समझ लीजिए, ठीक। यहाँ पे ये इसकी क्या हो गया, ये इसका व्यास हो गया। क्या हो गया, व्यास हो गया। क्लियर बच्चों, ये व्यास हो गया। ये क्या है इसका, ये इसकी ऊंचाई है। क्या है, ऊंचाई, इसको बोलते हैं एच। ये इसका व्यास है, इसको इसको यहां से यहां तक को पूरा क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। और यहां से यहां तक को क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसकी त्रिज्या। ये इसकी ऊंचाई, ये सॉरी, ये इसकी ऊंचाई है, ये इसकी डायमीटर, मतलब ये त्रिज्या है। और ये क्या है, इसका आधा यहां से लेकर के यहां तक क्या है, रेडियस, ठीक है। रेडियस मतलब त्रिज्या। क्लियर, तिर्यक ऊंचाई जो होती है उसको क्या कहते हैं, ये कहते हैं, ये मेरी क्या होती है, तिर्यक ऊंचाई, इसको एल से डिनोट करते हैं। जब भी कभी तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला पूछा जाए तो एल बराबर होता है, एल बराबर मतलब तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या होता है, तिर्यक तिर्यक ऊंचाई बराबर, तिर्यक ऊंचाई किसको कहते हैं, एल को कहते हैं। एल बराबर क्या होता है, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हमको दे रखा है, देखिए। तो सबसे पहले हमें आधार की त्रिज्या क्या, आर दे रखी कितनी, 3.5 सेंटीमीटर। इसको हम क्या कर दें, 7/2 कर दें तो आसान हो जाएगा इसके स्क्वायर करने में। कैसे हो जाएगा, 7/2। देखो क्या करते हैं, 3.5 पॉइंट के नीचे 1 रखा, पॉइंट के नीचे 1, एक 0 बढ़ा दिया, पॉइंट हट गया, काम खत्म हो गया। भाग दो जरा, भाग दें, क्या दें, 5 से भाग देते हैं। 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, क्या आ गया, 7/2। तो हम इसको लिख सकते हैं 7/2 लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, ऊंचाई कितनी दे रखी है, एच कितनी दे रखी है मेरी भाई, एच मेरी दे रखी है 12 सेंटीमीटर। क्लियर, अब देखो आराम से सवाल आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से यहाँ पे रख रहे हैं वैल्यू। बच्चे यही गलती करते हैं, यहीं पे गलती करते हैं, 305 रखते हैं, फिर उसका गुणा करते रहते हैं, गुणा करते रहते हैं, गुणा करते रहते, आता नहीं लास्ट में। तो सबसे पहले उसको चेंज कर लो। तो हमने क्या रख दिया, एच मेरा है 12 का स्क्वायर, आर मेरी कितनी, 7/2 का होल स्क्वायर। चलिए भाई रखते हैं। 12 का स्क्वायर क्या होगा भाई, 12 का स्क्वायर होगा 144। क्लियर, 12 गुणे 12 करो, 12 गुणे 12 करके देखना, 144 आएगा। अच्छा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा नीचे। क्लियर बच्चों, यहां तक समझ में आ गया सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके नीचे 1 लगाते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लिया भाई, तो यहाँ 4 आ गया। 1 का 4 से भाग दिया तो 4 आएगा, 4 गुणा 4 में गया तो 4 चौको 16, 4 चौको 16, 1 17, 4 एकम 4 और 1 5। क्लियर,
ये प्लस 49, 4 से 4 को भाग दिया, एक बचा, एक का 49 नहीं, तो ये 49 हो गया। ठीक बच्चों, बहुत ध्यान सवाल देखिए, यहीं से सवाल मजेदार आता है। चलिए एल, अब यहां से रख दीजिए 576, 9 6 15, 9 6 15, 7 4 11 1 12, ये 2 हासिल लगा, 1 5 और 1 6, 625 अपॉइंट 4। अब ये अंडर रूट में है। अब आप ये बताइए 625 और 4 का अंडर रूट क्या निकलेगा भाई? मुझे तो मालूम है, लेकिन आपको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका लासा लेना पड़ेगा 6 to 5 का। अब आपको पता होगा अगर लास्ट में कभी 5 हो, कभी भी 5 हो, तो बेटा हमेशा 5 से ही डिवाइड करना है और किसी से डिवाइड नहीं करना है, डायरेक्ट 5 से। 5 बन जा, 5 इक्कम 5, 5 दूनी 10, 5 पचम 25, फिर 5 से भाग दो, 5 दूनी 10, 5 पचम 25, फिर 5 से भाग दो, 5 पचम 25, 5 इक्कम 5, देखो सब 5 से कट गए। पेयर बना लो, एक पेयर, दो पेयर, मतलब जोड़ा बना दिए, तो 1 1 2, मतलब यहाँ पे 5 इंटू 5 आएगा, तो कितना होगा 5 पचम 25। क्लियर? ऐसे 4 कर लो, 2 दूनी 4, 2 हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 25/2। चाहे ये लिख दो, चाहे इसका भाग देके कर देना तो भी आंसर है, लेकिन इसकी त्रिज्या ऊंचाई यही रखना, ज्यादा फालतू की लेसन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, त्रिज्या ऊंचाई कितनी हो गई, सेंटीमीटर में हो गई। क्लियर बच्चों? त्रिज्या ऊंचाई तो निकल आई मेरी। अब हमको निकालना क्या है, आयतन निकालना है। चलिए, तो आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर बच्चों? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यू रखते हैं 1/3। ठीक है, पाई की वैल्यू नहीं रखते हैं, कोई बात नहीं ना रखो, कोई दिक्कत नहीं। आर की वैल्यू क्या आई भाई, आर की वैल्यू क्या है मेरे पास 7/2, तो 7/2 रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू रख देते हैं, इंटू 22/7, आर की वैल्यू 7/2 का होल स्क्वायर, इंटू एच की वैल्यू है मेरी 12। क्लियर? चलिए भाई, कुछ शायद जुगाड़ बन जाए, देखते हैं। 1/3 22/7, 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 12। देखिए यहां तक सही है, सवाल समझ में आ रहा है? चलिए भाई, ये क्या 7 का स्क्वायर क्या होगा 49 होगा, ऊपर लिखा, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, बाकी सब वैसे वैसे लिखा जैसे लिखा जाता है। ठीक, चलिए देखिए 4 और 3 12, तो ये 12 पूरा कैंसिल हो गया, 7 से काटा 7 7 49। क्लियर? चलिए गुणा करिए, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, 154, मतलब 154 सेंटीमीटर क्यूब। क्या आ गया इसका आंसर, आयतन आ गया। देखिए बच्चों, कितना सरल सवाल था, कुछ नहीं था। अगर यही चीज आप 3/7/2 ना लगाते तो बहुत टिपिकल हो जाता सवाल। ठीक है, तो इसलिए बहुत ध्यान रखिएगा, इसको चेंज कर, जब आर मेरी पॉइंट में हो उसको तुरंत चेंज कर लीजिए। चेंज करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, इसको ध्यान से देख लीजिए, बहुत तुरंत चेंज करना है इसको, नहीं तो आएगा नहीं। आप 3.5 का मल्टीप्लाई करते ही रह जाएंगे, करते रह जाएंगे। मैं आप लोग को एकदम सरल तरीका बता रहा हूँ, सबसे सरल तरीका, सबसे बेस्ट तरीका। और चाहे तो इसको, अगर इसको लिखना चाहो तो एल अगर कोई पूछे कितनी आई, तो भैया 2 से भाग, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 12.5 सेंटीमीटर आ गई। कोई पूछे, चाहे ये लिख दो चाहे लिख दो, आंसर दोनों में ही सही है, गलत नहीं है। हमने वहां पे वो रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर बच्चों? ठीक है, अब आगे कल की क्लास में। ओके।